अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटी तेड़ पतली बड़ी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार, बहुत सारा जितना हो सके क्योंकि भाई मुझे खुद को इतना प्यार मिल रहा है और मुझे बार बार मुसलसल कमेंट आ रहे हैं कि नौशीन आप ना अपनी नज़र उतारें, आप ना बहुत क्यूट लग रही हैं। तो मैं ना बार बार शीशे में देख रही मैं ना बार बार शीशे में देख रही कि मैंने कहा मेरे में क्या तब्दीली आई है। मैं ना कोई फिल्टर लगा रही हूँ, मैंने तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लगाया है। देखें, कुछ भी ऐसा नहीं लगाया यहाँ पे भी नॉर्मल आम कैमरा जो होता है वही है, उसमें भी ब्राइटनेस वगैरह नहीं लगाई है। 1-2 दिन लगाई थी पहले, कुछ दिन पहले, तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर, बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की नजरें कराम है, वरना हम किस खेत की मूली है आप लोगों की नज़रों का कमाल है कि आप लोगों को मैं प्यारी प्यारी से लग रही हूँ। वैसे मसला क्या है, ये क्यों इस तरह से तब्दीली आई है? क्या तब्दीली है ये? क्या है? कुछ तो है गड़बड़ भैया आई थिंक कलर का भी होता है। कलर कभी कभी आप पे ना खिलता है, कलर की वजह से शायद ऐसा हो रहा है कि मैं क्यूटी क्यूटी सबको लग रही हूँ। हाय मेरी प्यारी हो, तो सोनी हो, तो शहजादी हो, लव यू हो गया। खैर, उसके बाद अंगूठी के बारे में पूछा जा रहा था, ये कौन सा नग है? तो ये आम शीशा नग है। आम है ये रेडी शेडी से ली गई है। ये जो है कासिम किला जो है ना, वहाँ से मैंने ली थी। वहाँ पे जो है लड़का एक बेच रहा था, तो मैंने 2-4 अंगूठियाँ ली थी। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मेरी बहनें भी बड़ी तारीफ़ करती हैं, वैसे भी मुझे खुद को भी पहनने में अच्छा लगता है। पहले इससे जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी, इससे भी ज़्यादा प्यारी प्यारी मैंने कलेक्शन रखी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने अपनी और मैंने अपनी, पता नहीं घर से गायब ही हो गई, नज़र ही नहीं आई दोबारा चलें जी, खैर अभी बस यही रोल है कि आप जो है ना घर में आना जाना हो तो फिर चीज़ इधर से उधर हो ही जाती है, मेहमानों शहमानों का, या इधर उधर मासियाँ भी चीज़ें रख के भूल जाती हैं। खैर, यहाँ पे जो है बात करेंगे। अब आज मेरे पास बड़े ज़बरदस्त पॉइंट है भाई, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और जो है ना बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, ठीक है जी। वीडियो आई है जनाब, उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं भाई के पीछे पहाड़ बनकर खड़े रहो। भाई के पीछे पहाड़ बनकर खड़े रहो, चोर बनकर नहीं ठीक है जी। रिश्तेदार के पीछे मर्द बनकर खड़े रहो, शैतान बनकर नहीं। दोस्त के पीछे मुखलिस बनकर खड़े रहो, मुनाफिक बनकर नहीं। अब तो भाई कोई पता नहीं होता, ना रिश्तेदार का ना दोस्त का, कोई भरोसा, कोई पता नहीं है। दिल करे तो रिश्तेदार भी बहुत अच्छे निकल आए, दिल करे तो दोस्त भी गद्दार निकले। कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है आजकल के दौर में। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ओ माय गॉड, तो गेट मई लॉस्ट हो गया लुड़कियों हैं। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक अगली, मेरी वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको इस टॉपिक पे रखूँगी। अगले टॉपिक पे ना इस हवाले से भी बताऊँगी, ठीक है जी, रिश्तेदार और दोस्त के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं जनाब। पहली बात तो ये सलमा का कम बैक हो गया। सलमा आपा और ढापा इनका भी कम बैक हो गया है। और उसके बाद जो है वीडियो शीडियो बनाई और बेटे से चाय शाय बनवाई, और उसके बाद बेटी से चुम्मी शुम्मी ले रही थी हैं। अच्छा जी, मैं इनकी बेटी छोटी देख रही थी मलाक, वो गुपलू गुपलू सी थी, गुगलू गुगलू सी थी ना, तो अब ना वो सूख के कांटा हो गई है। पता नहीं क्यों, क्या वजह है, बीमार हुई है या कद लंबा कर रही है, लेकिन ना वो सेम नजमा की बेटी की कॉपी है। आप लोग देखना और मुझे बताना, सेम नजमा की बेटी की शक्ल है, 19-20 का फर्क नहीं हो रहा, सेम। तो जाहिर सी बात है, एक ही खानदान के हैं, एक ही घर के बच्चे हैं, तो शक्लें मिलती जुलती हैं। तो सेम शक्लें जो है ना वो नजमा की बेटी के साथ उसकी मिल रही थी। खैर, सलमा ने आखिरकार जनाब अपने फुफर साहब को भी दिखा दिया, और जो कमेंट आए, इतने गंदे कमेंट आ रहे थे बाबे के लिए, ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया जी। जी हाँ, सलमा ने आखिरकार खामोश बाबा भी दिखा दिया। वो बोलते ही नहीं, वो खामोश भी रहते हैं। जी हाँ, बहू ने
एवं छोटी छोटी झलकियाँ 2-3 दिखाई हैं अपने ससुर की। आखिरकार चलती फिरती जो है रिश्ता चलता फिरता रिश्ता फिर रहा था, रिश्ता है ससुर का रिश्ता चल फिर रहा था, तो वो भी दिखाया। और 7-8 दिन के बाद इसने व्लॉग बनाया। इसने कहा था कि भाई मैं प्रॉपर व्लॉग शलॉग नहीं डालूंगी। पहले तो 2-3 महीने गायब ही रही है, उसके बाद दोबारा उभर के आई हैं और दोबारा से जो है इन्होंने एक वीडियो डाली, फिर उसके बाद अब फिर वीडियो डाली। पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी कि भाई तेरा ससुर कहाँ है, तुम तो बड़ा मतलब अब्बा जान हम हैं ना, आप वहाँ से आए, हम बैठे हैं, आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन अब्बा जान को दिखा नहीं रही। अब्बा जान को दिखाओ ना। तो खैर फिर अब्बा जान जो है अपने साथ साथ अब्बा की भी वापसी की और अपने व्लॉग में जो है हल्का फुल्का सा हमें थोड़ा सा टच दिया। अपने हस्बैंड को भी दिखाया, अपने ससुर को भी रोटी खाते हुए दिखाया। शुक्र है सानू पता चलिया बाबा सिर्फ कमरे च बंद नहीं रहता, वो अपने बच्चों में भी खुश रहता है। यही तो हम कह रहे थे, यही बातें हम समझा रहे थे कि अरे भाई आपका कुंबा है, अच्छा खासा खानदान है, बच्चे हैं, आपके पोते हैं पोतियां हैं, बंदा उसमें ही सारा दिन बिजी रहता है। इसके साथ खेल, उसके साथ खेल, आओ घूमने चले, आओ खेलने चले हैं। इस तरह से जो होता है बच्चों के साथ खेलता है इंसान, फिर साथ साथ इबादत भी दिन भर जारी रहती है। यही होता है, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कौन सा रोटी कमाने के लिए बाहर निकलेंगे, लेकिन ना उन्होंने रोटी कमाने के लिए बेड पे बैठ के रेस्ट का नहीं देना। फिलहाल तो बाबा जी की खामोशी हुई पड़ी है, 2-3 दिन हो गए, कोई ऐसा वैसा व्लॉग नहीं आ रहा, कोई ऐसी वैसी टोंटबाजी नहीं आ रही, वरना मुसलसल इन्होंने बीवी को बहुत टोंट मारे हैं भाई, बड़े रिएक्शन रुक्सन दिए हैं, मुंह तोड़ जवाब रिएक्शन वालों को भी दिए हैं, साजिद को भी दिए हैं, सितारा को भी दिए हैं, बीवी को भी दिए हैं, बहुत ज़्यादा तो है जी। फिर उसके बाद आखिर में एंड पे आके नदीम और शाहरुख की शामत आ गई, उनके ऊपर भी बोल के गायब हो गए। मुझे लगता है असगर ने समझाया होगा, खुदा दा वास्ता सानू ही क्यों बदनाम कर रहे हो, बस करो। तो शायद इसलिए रुके होंगे, या फिर कह देंगे देखें जी नाजरीन, लाइक ज़रूर करें, वीडियो पूरी देखें, बस मेरी तबीयत ख़राब थी। ए दिले नादां, ए दिले नादां, तो दिले नादान दिल का दर्द लेके बैठ जाते हैं और पब्लिक को सुनाते हैं अपनी दुख भरी कहानी और कहते हैं बेगम बेवफा है, बेगम बेवफा है। मुझे तो लगता है बाबा खुद भी आखिरकार अपने ही टॉपिक से बोर हो गए। पब्लिक तो बोर हो ही जाती है, मुझे लगता है ये भी बोर हो ही गए होंगे कि क्या यार डेली बीवी को लेके बैठ जाता हूँ। खैर उसके बाद जो है बाबा तो नज़र आए हल्के फुल्के से, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कह रहे थे खुदा का वास्ता है अपने ससुर को मत दिखाओ, इस तरीके से भी कह रहे थे। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि जनाब मैं आ चुकी हूँ और आपकी फरमाइश पे जो है जो आप कहते हैं कि आए, मतलब मैं आ चुकी हूँ और आप कहते हैं कि कुछ ना कुछ करो, तो मैं अब कुछ ना कुछ करने आई हूँ। तो जब उन्होंने क्या ना मैं कुछ ना कुछ करने आई हूँ, मैं खल्ला था सोहण के दीवारी है हुण किनू फड़ के रगड़ा लाएगी। खैर वो अपने व्लॉग का ही कह रही थी कि भाई छुट्टी बस आज थी तो इसलिए जो है मैंने व्लॉग बना लिया, वरना मेरे पास टाइम नहीं होता, आप लोगों की फरमाइश पे ही मैं व्लॉग बनाती हूँ। और उसके बाद जो है फिर कुकिंग शुकिंग कर रही थी, फिर बार बार साथ साथ कहती रही बच्चे स्कूल में जाते हैं तो भाई दिखाओ ना, डेली रूटीन दिखाओ ना बच्चों की, ज़रा ऑडियंस को पता तो चले ना कि आप व्लॉगर हैं, व्लॉगर। ये जो टुच्ची बातें लोग आके सितारा के ऊपर करते हैं और उसे टोंट मारते हैं, देखो ये चीज़ नहीं दिखाई, ये दिखाई है, ये स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, ये ऐसे करता है, वो वैसे कर, मतलब सितारा ने फड़ के रगड़े लाई जाते हैं। तुसी भी थोड़ा जिहा सानू भी मौका दो ना, असी भी जरा तो तुहाडे ते थोड़ी जी गलबात करिए, लेकिन नहीं, चुप जाती हैं, नॉटी। खैर यहाँ पे जो है बार बार स्कूल का कहती रही, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, इस तरह से बात करती रही। लेकिन जनाब मज़ा तब है कि आप आए फिर डेली रूटीन दिखाएं, फिर ताकि बंदा बात भी करे। खैर उसके बाद जो है बच्चे से जो चाय बनवाई ना उसकी रेसिपी खुद ही दे बैठी, और बच्चे ने जो चाय है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर दी। जब आप उसे खुद ही रेसिपी बता रही हैं,
खुद ही उसे बता रही हैं कि चाय बनाओ, तो वो जब चाय बना रहा है तो कम से कम हम इतना बच्चे को कह देते हैं कि बेटा इसको 5 उबाले दे दें, 4 उबाल दे दें, उसके बाद आपने चाय को उतार देनी है। ऐसे बहनों, ऐसे होता है ना। तो इन्होंने ये मजे च अपनी पालक कट्टन बह गई थे, वो बच्चे ने चाय ही साड़ दी थी। तो ये थी इसकी रेसिपी है। पहले ये खुद खाने जला देती है, अब बच्चे ने भी चाय जला दी। खैर उसके बाद जो है मतलब कह रही थी हाय ये क्या कर दिया, आए मेरे साथ क्या हो गया, ये क्या कर दिया तुमने, क्या खिला दिया, मैं अब सारी ज़िंदगी याद करूँगी। आज इसने जो चाय बनाई है ना, मुझे ज़िंदगी में भर नहीं भूलेगी, मैं इसको बार बार याद दिलाती रहूँगी कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया था। ए थोड़ी जड़ी बाजी आदत है ना, बड़ी गंदी आदत है। अपनी गलती कहती हो कि दरगुजर की जाए, दूसरों की कोई गलती हो तो उसे कहते हैं ज़िंदगी भर ताने दूंगी। ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया गुन्नी। तो ये जो है इस तरह से जो है बच्चे को कह रही थी कि मैं तो ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, ये हो गया वो हो गया। मतलब बिहेवियर आपका समझ आता है ना ये वाला, जब आप बात करते हो तो पता चलता है कि बात में ना वो है एक गुस्सा कहें क्या कहें, मतलब अजीब सी कुछ कि मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो मैं ऐसी नहीं हूँ। आप लोग क्या ऐसे हैं? कोई अगर किसी की कोई बात थोड़ी सी हो वो दिल पे बिठाए रखें बिठाए रखें बिठाए रखें, ना भूलें। मैं भूल जाती हूँ, दरगुजर करो और आगे निकल जाओ, भूल जाओ भूल जाओ, साइड पे हो जाओ। खैर यहाँ पे जो है लोग जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे प्लीज़ इस चाचे को मत दिखाओ, और साथ गालियाँ भी लिख रहे थे और कह रहे थे कि खबरदार ये आपके ब्लॉग में नज़र ना आए। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि चाचा कित्थे जावे चाचा। चाचा जो है सलमा के ब्लॉग में भी लोग नहीं देखना चाहते, सितारा के ब्लॉग में भी लोग नहीं देखना चाहते। ये है जनाब इनकी वर्थ, ये है इनकी वर्थ कि लोग अब इनको नहीं देखना चाहते किसी के भी व्लॉग में, किसी के भी व्लॉग में वो इनको बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते। ये आपने इज्जत कमाई है जी, ये मोहब्बत कमाई है आपने कि आपकी बहू के ही व्लॉग में लोग आपको नापसंद करते हैं। वाह, क्यों? वजह क्या है? वजह ये है जनाब क्योंकि आपने जो वीडियोस बनाई है ना उसमें वो जो लहरा के बलखा के लहरा के आग लगा के वीडियो बनवा के खुद भी गालियां खाई और आपको भी खिलाई। तो खैर ये जो है लोग बहुत ज़्यादा सलमा की ऑडियंस जो है चाचे को बुरा भला कह रही थी और गंदी गालियां भी दे रही थी कि भाई ये बंदा नज़र ना आए। सितारा की तरफ से तो खैर वैसे ही अब इन्होंने खुद ही नो एंट्री करवा दी है, वरना वो बंदी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, चाचा 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 हो रहा होता था। खैर मुझे तो अच्छा लगता, स्टार्टिंग में ना जब ये आने लगे थे उनके ब्लॉग में तो मुझे अच्छा लगता था कि भाई चलो ठीक है, अपनी बहू के ब्लॉग में आ रहे हैं, बेटी के ब्लॉग में आ रहे हैं, बहू के ब्लॉग में आ रहे हैं, क्योंकि बहू ने तो रुखसत कर दिया था भाई, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सितारा उनको इज्जत दे रही थी, रिस्पेक्ट दे रही थी। ये जो आशा की आवाज़ निकली हुई थी ना, देखें जी मेरे अब्बा को सुफरा पे नहीं बिठाते। क्यों? सितारा ने सुफरा लगाया हुआ था, हैं? सितारा ने लगाया हुआ था सुफरा। सुफरा मतलब दस्तरखान, दस्तरखान लगाते हैं तो भाई मेरे अब्बा को नहीं बिठाते। तो अब्बा दस्तरखान पे ना बिठाने की जो सज़ा मिली थी ना वो अम्मा को मिली थी, और इतनी बड़ी सज़ा मिली थी, इन बेटियों ने ही सज़ा दिलवाई थी अम्मा को, बता नहीं सकती मैं। फिर वही गल हो जाती ना, बस क्या कहूँ, इतनी बड़ी सज़ा कि बंदी को कमरे में ही बंद होना पड़ा है। सुफरे पे ना बिठाने की सज़ा इन दो बहनों ने दिलवाई सलमा और सितारा का व्लॉग देख के। अब्बा हमारा क्यों नहीं है? क्या सितारा ने मना किया हुआ था? क्या बड़ी जो है पहले सुफरों पे बिठा के खिलाती थी? सितारा ने तो अपने ब्लॉग में पहले ही रिवील कर दिया था, जब साजिद की शादी थी जिस दिन, उस दिन ही उसने रिवील कर दिया था, बता दिया था, दिखा भी दिया था अपने चाचा को। आज भी वो थंबनेल उसका वैसे का वैसे उसकी लाइव पड़ी है, दिखाया था उसने, सलमा ने नहीं दिखाया था। तो भाई ये जो सुफरे पे ना बिठाने की सज़ा है, मतलब दस्तरखान पे ना बिठाने की सज़ा, हमारे अब्बा ऊपर बैठे रहते हैं, ये मस्तियाँ करते हैं, ये खेलते हैं,
तुम लोग नहीं मस्तियाँ करते, तू क्यों नहीं दिखाती अपने ससुर को? दिखा ना, अपनी सास को दिखा। नस गए हुण भज गया सालो हैं, उनका कोई नाम ले तो तड़फ जाते हो, लेकिन इधर जो है सलमा ने तो दिखाया था तुम्हारे ससुर को। आशा, तुम क्यों नहीं दिखाती? आओ ना जरा मुद्दे पे फिर खेलें, बात करें खेलते हैं फिर अच्छे से। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती, सारा कसूर, सारा मुद्दा जो है सितारा के ऊपर डाला जाता है और क्या जाता है, देखो जी ये जो है ना ऐसे करती हैं वैसे करती है। अच्छा जी, सलमा ने जो है ससुर को अपने उसमें नहीं बिठाया था दस्तरखान पे, तो उसके ऊपर इतनी रोस्टिंग की गई, इतना बुरा भला बोला गया, सितारा के खिलाफ ही वीडियो बना डाली बजाय भाभी के। लेकिन फिर अम्मा को भी सज़ा दिलवाई गई, ठीक है, और इतनी बड़ी सज़ा दिलवाई गई, इतनी बड़ी सज़ा दिलवाई गई कि आप लोगों को याद होगा डीडी ने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर बड़ा रोला पड़ा था। फिर अम्मा भी बाद में नाराज़ हुई थी, वे कलरा है इसना वीडियो ना बनाया कर, वे ना बनाए। अम्मा पे फिर शामत आ जाती है ना, मसला ये है। तो उसने भी वीडियो बनाई थी कि भाई फिर सितारा ने ना पुलिस बुलाने की कोशिश की थी। तो इस तरह से काफ़ी अम्मा के साथ जुल्म शुल्म भी हुआ था कि मैनू भी नाल नाल लैके फिर, ठीक है जी। तो ये हो गया, वो हो गया, तुम्हें साथ प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मुझे प्रोटोकॉल नहीं दे रहे। इन्होंने तो पार्टी ही समझ लिया था ना कि मालदार पार्टी आई है, मालदार पार्टी को किस तरह लूटा को सूटा जाए, तो वो इस तरह से किया गया था। खैर यहाँ पे जो है चलो, अब आपकी भाभी साहिबा बना रही है ना व्लॉग, अब हमारी डिमांड है कि बाबा को डेली दिखाया करें और दिखाया करें बाबा खुश हैं, खुश फिर रहे खुश फिर रहे हैं, खिलौनों के साथ खेल खूल रहे हैं या नहीं, ठीक है, हैप्पी हैप्पी रह रहे हैं या नहीं, उसको टाइम से खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये अब ना अब आप भी बल्कि डिटेल और अपडेट अपनी ना भाभी से लिया करें, क्यों उधर जरूरत नहीं है। सलमा लाफा के रख देती है फिर इनकी। याद है ना वो नजमा ने जो फोटो लगाई थी शादी वाली, वीडियो बना के आ गई थी अपनी सपोर्टर और अपनी नंद को इतनी बड़ी धमकी दे दी थी सलमा ने। उसने कहा था खबरदार मेरी फोटो हटाओ, नहीं थे ना मैं तो स्ट्रैका मटरैका मार देनियां। यकीन माने उसी टाइम वीडियो से हट गई। दोनों बहनों की ना दिमाग की बत्ती है चू 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 जल रही थी। आशा को कॉलें गई, नजमा को कॉलें गई, फिर उसके बाद जो है फौरन से उठा करके इन्होंने वीडियो हटा दी। यहाँ पे 10-20 वीडियो 30 वीडियो बना बैठे हैं, बल्कि 2-3 महीने रोस्टिंग करते रहे सितारा और अम्मा की। मजाल है उस तरह का जैसे सलमा जवाब देती है वैसे इन माँ बेटियों ने दिया हो। वो तो इनको व्यूज नहीं खेलने देती, सलमा व्यूज नहीं खेलने देती है, नजमा हो या कोई भी हो, बड़े धड़ल्ले से आके वो जवाब देती है। तो खैर यहाँ पे जो है बाबा को जनाब इन्होंने फिलहाल ऐसे 2-4 सेकंड के लिए थोड़ा थोड़ा टक टक करके दिखाया है। तो अच्छी बात है, आप डेली व्लॉग बनाएं ताकि हमें भी मौका मिले, हम भी ज़रा उस पर तज़किरा किया करें, बातचीत किया करें, और ख़ासकर बाबे की जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर भी बात किया करें, ठीक है ना। तो ये थी जनाब इनकी वापसी। अभी इसके साथ फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।